हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो आपकी 1.6 एक्सरसाइज सेट थ्योरी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है की प्रॉब्लम है। और आइए देखते हैं उसे सॉल्व करेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सेट जो कि चैप्टर फर्स्ट है, सेट आपका। तो इसमें क्या लिखा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, है ना। यूनियन के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं एंड x हैज 8 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो आइए सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। गिवन क्या है, number of elements in x, that is your 8, number of elements in y, that is your 15, and number of elements in x union y, that is your 18. Okay, what you have to calculate, आपको निकालना है n x intersection y, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। फार्मूला क्या था यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज योर फार्मूला कि जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x union y is just equal to number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. This is your formula. हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। दिस इज x and x intersection y just equal to number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in is union. Okay, तो आइए यहाँ पर हम जो गिवन है डेटा उससे हम पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स कितने हैं, दैट इज योर 8। वाई के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 15, और उनके यूनियन में कितने हैं, 18। तो वी नो दैट 15 और 8 इज 23, आई थिंक 23 माइनस ऑफ 18, so that will be your 5. Okay, I think this is 5. तो दिस इज योर आंसर, जो आपको निकालना था कि इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को करते हैं और किस तरीके से हम चीजों को सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करते हैं और उस फार्मूले में हमें वैल्यूज को पुट करना है। बस रीड आउट करना है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के अंदर जो जो चीजें गिवन है उनको हमें पॉइंट आउट करना है और उसके बाद हमें लिख लेना। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।